क्या कैप्टन को मिली है सिद्धू विरोध की सजा? पार्टी में रहकर कैप्टन कैसे लेंगे अपने अपमान का बदला? पंजाब में क्या कांग्रेस को चैन की सांस लेने देंगे कैप्टन? कैप्टन अमरिंदर सिंह पर श्री संत बेहतर अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राजनीति का रंग बड़ा ही अजीब होता है, वहीं विरोधी हो जाता है जो सबसे ज़्यादा करीब होता है। जी हाँ, पंजाब के उठापटक को आप देख सकते हैं। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि राजीव गांधी के क्लासमेट हुआ करते थे, जो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सबसे करीबी होते थे, और आज उन्हें पंजाब की सियासत से, उसकी राजनीति से पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान ने रिप्लेस कर दिया है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। 18 अगस्त को श्री संत बेहतर अशोका जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुंडली को देखते हुए ये भविष्यवाणी की थी कि ग्रह नक्षत्र इस तरह बन रहे हैं कि वो संन्यास ले लेंगे, और नतीजतन वो एक्टिव पंजाब की एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा क्या पेश किया, आलाकमान ने एक झटके में उन्हें हटाकर दलित नेता चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह का आगे का भविष्य क्या कहता है? क्या सिद्धू के नेतृत्व को कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में रहकर उसे स्वीकार करेंगे? आइए इसी पर बात करते हैं आज श्री संत बेहतर अशोका जी से। सर बताइए। नमस्कार। देखिए, मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली के एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस में ये क्लियरली भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समय जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता सुख, राज्य सुख से वंचित करेगा एवं स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य के कारण उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ेगा या उनको ले लेना चाहिए। भविष्यवाणी में ये सुझाव दिया था कि वो अब प्रेशर जो है इस तरीके का नहीं झेल पाएंगे, तो इसलिए उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। जहाँ तक बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपकी सीएम पोस्ट से रेजिग्नेशन की है, एस्ट्रोलॉजिकली ये जो उनका निर्णय है ये बहुत बढ़िया निर्णय है उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मानसिक संतुलन के लिए। बहुत ही बढ़िया निर्णय था। लेकिन जिस तरीके से उनको 6 महीने पहले हटाया गया, वो जो है किसी भी तरीके से कोई भी जो है पंजाब की जनता उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। जब आप आवाम के सामने जाएंगे तो आपसे पहला प्रश्न ही ये पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इतने भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय दिलाई और अकेले दम पर, आपको ये बताएं कि 17 वाले इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र को ये बोल दिया था कि मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और स्पष्ट शब्दों में बोला था कि जो आपके माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो बाकी जगह पे फोकस करें, मैं पंजाब को संभाल लूंगा। और संभाल भी लिया था। और हो सकता है यही बात उनके अगेंस्ट चली गई हो सकता है यही बात उनके अगेंस्ट चली गई हो, और जिसके कारण इतना बेआबरू करके उनको जो है मजबूर किया गया। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे जी। आरोप अगर विपक्ष का बंदा लगाता तो शायद समझ आता था। नवनिर्वाचित आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ आरोप पे आरोप लगाए हैं जी। तो ये जो उनका निर्णय है एस्ट्रोलॉजिकली उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जो उनका रेजिग्नेशन जो मुख्यमंत्री के ओहदे से हुआ है, इसने ऑलमोस्ट जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति को
खत्म सा कर दिया। देखिए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं जी। तो कोई भी ऐसा धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो 6 महीने में पार्टी को खड़ा करके और फिर वो जीत के फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। बहुत मुश्किल है। नंबर 2, अगर वो इतने कट्टर कांग्रेसी होते हुए किसी तरीके से बीजेपी में कुछ अपने सहयोगियों को लेकर अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो वो भी जो है उनको गवारा नहीं होगा जी। क्योंकि वो भी उनके मान सम्मान पे बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाली चीज है। और दूसरा, उनके जो ग्रह बता रहे हैं कि उनके जो मित्र संबंधी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बात बोली थी कि मैं अपने मित्र संबंधियों से बात करके मेरी अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो उनके जो मित्र संबंधी हैं जिन पर ये विश्वास कर रहे हैं कि ये शायद मेरा साथ देंगे, ग्रह दशा के अनुसार वो जो है इनसे कन्नी काटेंगे। और ये ग्रह दशा इनकी जो है 17 अगस्त के बाद चेंज हुई है। अगर आप देखें तो 17 अगस्त के बाद ये है उनकी ग्रह दशा चेंज हुई है, जिसके कारण कैप्टन अमरिंदर को ये इन सब बातों का सामना करना पड़ रहा है। तीनों ऑप्शन जो है, कांग्रेस में रहकर उस बंदे के अंडर में इलेक्शन लड़ें जिसने उनको इतनी मेहनत से प्राप्त की हुई सत्ता से प्रत्युक्त करा दिया, उनको सीएम के पोस्ट से हटा दिया जी। उसके अंडर में, और वो कल का बच्चा है। कैप्टन साहब के सामने सिद्धू कोई मैच्योर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने एक भाषण में ये स्पष्ट बोला था कि जिस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू पैदा हुए थे उस समय वो आईएमए से पास आउट हुए थे। तो ये कोई भी डाइजेस्ट नहीं करेगा कि एक अनमेच्योर्ड, क्योंकि ही इज नॉट फुल्ली मैच्योर्ड, नवजोत सिंह इज नॉट फुल्ली मैच्योर्ड। आप 3-4 डायलॉग अगर याद कर लेते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे उस नाम को फिट करके जिसकी आप सभा में बैठे हैं, अब दनादन जो है उसको लगा देते हैं और तालियां बज जाती हैं। दैट इज़ नॉट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखना पड़ता है जी। और इनको मैंने हिदायत भी दी थी जब नवजोत सिंह सिद्धू का जब मैं एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस कर रहा था तो अपने से वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं का इनको जो है सम्मान करना है। और ये जो पंजाब में हुआ है ये वरिष्ठ नेताओं का सम्मान ना करने के कारण हुआ है जी। तो प्रश्न आपने जो पूछा था क्या था वो, कि आगे कैप्टन जी का क्या होने वाला है? देखिए, उनके पास तीनों ऑप्शन खत्म है। ना तो नवजोत सिंह सिद्धू के सामने वो जो है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने इतना बड़ा जिसको झटका दिया हो उस पार्टी के लिए भी वो वोट नहीं मांगेंगे और बीजेपी में जा नहीं सकते। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन है वो अपनी पार्टी बना लें जी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी लेकिन जिस टाइम वो यंग थे और उस पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में डिसॉल्व किया था, लेकिन अब वो जवानी तो है नहीं जी। अब तो इनको अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाना था और अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, अपने साथ जो हैं नए नए जो आपके कांग्रेस के जो हैं युवा हैं, उनको जो अपना एक्सपीरियंस देना था और उनके जीवन का मार्गदर्शन करना था। लेकिन वो जो जिस झटके से उनको हटाया गया जी। तो वो रास्ता खत्म, पार्टी अपनी बना के कुछ कर नहीं सकते। और जहां तक कैप्टन साहब का फेस रीडिंग और उनकी जो कुंडली कहती है, वो व्यक्ति कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा जी। तो जो मैंने भविष्यवाणी की थी, जो स्वॉट एनालिसिस में जो मैंने सजेस्ट किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए,
अब जो है देखिए, घायल शेर तो बहुत खतरनाक होता है। सिंह हैं, घायल किया है, बराबरी तो करेंगे, लेकिन तीनों ऑप्शन उनके लिए ऑलमोस्ट जो हैं। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि भाई अब कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे भविष्य में क्या कदम उठाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में कैप्टन को लाने वाले राजीव गांधी ही थे। और अब देखिए, गांधी परिवार से जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का ना सिर्फ रिजिग्नेशन कबूल किया, उसके बाद जिस तरह से उनके साथ जो पॉलिटिक्स खेली गई, इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ पंजाब में अब कांग्रेस का क्या हाल आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे भारत में जिस तरीके से युवाओं के साथ डील किया गया था, उस पे मैंने भविष्यवाणी की थी, एक एक करके युवा जो हैं वो पार्टी को छोड़ देंगे। युवाओं के पास तो ऑप्शन था, और जो उनको जो है दोनों हाथों से स्वीकार किया गया। आप देखिएगा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या एक जो यूपी में आए हैं, क्या नाम है उनका, वो ब्राह्मणों के अग्रणीय नेता हैं, उसके बाद भी जो युवा नेता हैं अपना मन ऑलमोस्ट बना चुके हैं, क्योंकि जब केंद्र में नेतृत्व कमजोर हो तो युवा वहां पर नहीं रुकता जी। लेकिन युवा तक तो बात हजम होती है। अब अगर वृद्ध एक्सपीरियंस नेता भी इस तरीके से छोड़कर जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस का पतन जो है वो बिल्कुल निश्चित है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 2024 के इलेक्शन के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस जो है दे कैन रिड्यूस टू सिंगल डिजिट। अब वो हालात जो हैं वैसे बनते जा रहे हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कल अशोक गहलोत हो सकते हैं जी। या फिर आपके छत्तीसगढ़ हैं। तो जब भी किसी वरिष्ठ नेता को इस तरीके से बेआबरू करके उन पर अनाप शनाप आरोप लगाकर अगर साइडलाइन किया जाएगा तो आने वाले टाइम में जो वरिष्ठ नेताओं की छत्र छाया थी वो भी अब जो है आस्ता आस्ता वो छांव भी कांग्रेस को के सर से हटती हुई नजर आ रही है। सर, जाते जाते बस आपसे एक अंतिम सवाल मेरा ये है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में खासतौर पे इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी ताजपोशी में बतौर एक दोस्त की तरह सिद्धू को इनवाइट किया था, और सिद्धू गए भी थे। और उनके जब सिद्धू ने उनका इनविटेशन कबूल किया था, उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें दो देश विरोधी करार दिया था। तो उन पर जिस तरह से अमरिंदर सिंह हमेशा देश विरोधी आरोप लगाते हैं, और अगर क्या आपको लगता है कि इन आरोपों के चलते कांग्रेस कभी सिद्धू को एज अ सीएम आगे कभी रख पाएगी जनता के बीच में कैंडिडेट? देखिए, अब तो दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि इनके लिए जो मैंने प्रेडिक्शन की है जी, वो 2027 के बाद की है। पहले डिप्टी सीएम फिर सीएम, लेकिन जो उथल पुथल पंजाब में हो चुकी है उससे जो है कांग्रेस का भविष्य पंजाब में जो है जी, वो जो है आपका सही नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, इमरान खान ने सिर्फ यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाजवा के साथ जो अपने नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी जो गले मिलना जफ्फी वाला जो है उसी को नहीं, उन्होंने आपका इमरान खान से दोस्ती निभाई, जबकि ताज़ा पुलवामा हुआ था, लेकिन ही डैम केयर अबाउट दैट। इसके बारे में भी उन्होंने बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू को देश के जवानों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी राजनीति चमकानी थी, इसलिए गए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुई थी जिसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया जी। वो बड़ी बात ये थी कि मंच से इमरान खान ने ये बोला था
कि मैं अपने मित्र नवजोत सिंह सिद्धू को भारत का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिसको बोले कि हमारे को ये बंदा चाहिए, वो तो किसी भी हालत में देश की आवाम नहीं देगी। देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर ऐसी बात करता है तो फिर तो क्लियर है, अगर आपको अगर स्पष्ट बहुमत मिलता है तो देश की आवाम किस तरफ जा रही है। और दूसरा, बिल्ली के चाहने से छीका कभी नहीं टूटता। तो इमरान खान ने जो सोचा था वो कभी हो नहीं सकता। अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बहुत दूर नजर आ रही है। चलिए, बहुत दूर नज़र आ रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो ये थे हमारे साथ श्री संबित अशोका जी, जिन्होंने बताया कि भाई अब कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बड़ा कदम आगे भविष्य में ले सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।